हर हर महादेव। हमारा सभी भक्तों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे 10 दिव्य और पवित्र पक्षियों के बारे में जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है। यह पक्षी बहुत शुभ होते हैं। इनके देखने मात्र से ही घर में सुख और शांति रहती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिंदू धर्म की पूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की वीडियो और जानते हैं ऐसे 10 पक्षी जो घर में सुख और शांति लाते हैं। पहला, हंस। हंस जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध और सफल हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान, विवेक, कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। दूसरा, मोर। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। यह पक्षी की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है और एक मोर पंख को घर में रखने से घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। तीसरा, कौआ। कौए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 240 वर्ष होती है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजना कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। रोज कौए को रोटी डालने से जीवन से हर दुख का अंत होता है और अच्छा स्वस्थ बना रहता है। चौथा, उल्लू। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उल्लू चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उल्लू श्रीलक्ष्मी का वाहन बनाया था। पांचवा, गरुड़। इसे बाज तथा कुछ किंवदंतियों के अनुसार गिद्ध भी माना जाता है। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है।
छठा नीलकंठ। नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है और मनुष्य को धन प्राप्ति होती है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत इच्छा जताते हैं। इसके दर्शन मात्र से ही जीवन से सब दुख समाप्त हो जाते हैं। सातवां तोता। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अत घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। आपने बहुत से तोता पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। आठवां कबूतर। कबूतर को कपोत कहते हैं। यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे, तभी से वे अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। नववा बगला। आपने कहावत सुनी होगी, बगुला भगत अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा हैं। बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहां शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती और उस घर पर धन की कमी कभी नहीं होती। 10वां गोरैया। गोरैया भारतीय पौराणिक मान्यताओं अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहां सुख और शांति बनी रहती है। खुशियां उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।